फ्रेंड्स, मैं शिका सिन्हा आप सभी का अपने YouTube चैनल education.com पे स्वागत करती हूँ। आज हम सभी इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनमें क्या विभिन्नताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रजाति हैं, चाहे वो जानवर के हो चाहे वो प्लांट्स के हों, यानी कि पौधों के हों। बहुत सारे जानवर की प्रजाति और प्लांट्स की प्रजाति आज खतरे में पड़ चुके हैं, क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट्स को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है, जिसके द्वारा वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जी नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए सरकार ने बहुत सारे एक्ट लागू किए और उन्हें उनके स्थान पे या उस स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के नियम बतलाएं और लागू किए। तो जानते हैं कि इन सीटू कंजर्वेशन में आखिर क्या किया गया है। इन सीटू किसे कहते हैं? इन सीटू मीन्स बीइंग इन द ओरिजिनल पोजीशन, नॉट हैविंग बीन मूव्ड, कंजर्व ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इन नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट और एनिमल स्पेसीज, यानी कि प्लांट या एनिमल स्पेसीज को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करके उनके ओरिजिनल स्थान पे ही उन्हें कंजर्वेशन प्रदान किया गया है, यानी उन्हें सुरक्षा प्रदान किया गया, तो जिसे हम इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। हिंदी में देख लें तो जब जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके ही वास क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पे वो पहले रह रहे थे, जिस जंगल में वो रह रहे थे, जिस एरिया में वो रह रहे थे, उनके ही एरिया में उनके सारे रिसोर्सेज, यानी कि पानी, पॉन्ड बनवा देना, सारे प्लांट्स लगा देना या फिर उनके लिए, तो इन सब को प्रोवाइड कर उनके ही वास में उन्हें संरक्षण प्रदान करना ही, ताकि बाहरी मनुष्य आकर उनको शिकार अपना ना बना ले, ताकि बाहरी से कोई इंसान यानी लकड़हारा आकर उन लकड़ियों को ना काट डाले, तो उनके ही स्थान पर उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो उसे हम स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं, यानी कि इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या है कि उनके ही स्थान पर, जानवरों के ही स्थान पर संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है और उस एरिया में बैन लगा दिया जाता है कि बाहर से कोई इंसान बिना परमिशन के उसमें नहीं जा सकेगा, जिसके कारण उनका जो है कोई शिकार भी नहीं कर सकता, ना कोई कटाई कर सकती, और वो अपने स्थान पर सुरक्षित जी सकते हैं। उसी तरह एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसको हम सेंचुरीज कहते हैं। इसमें भी जो है एनिमल्स और प्लांट्स को जो है सुरक्षित किया जाता है। जैव मंडल जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़े उद्यान को कहते हैं, जिसमें भारी मात्रा में काफ़ी बड़े स्तर पर बड़ी जो है ज़मीन को लेकर के उसमें सुरक्षा प्रदान किया जाता है, और ऐसे ही आगे भी हैं। अब देख लेते हैं कि एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। एक्स सीटू मीन्स ऑफ साइड, एक्स मतलब ऑफ, बाहर, means it is the process of protecting an endangered species of plant or animal outside the natural habitat, यानी कि प्लांट और एनिमल स्पीसीज को जो खतरे में जा चुके हैं, यानी कि जिन पर खतरा है, जिनको विलुप्त होने के संकट में है, उन्हें उनके स्थान से हटा करके किसी दूसरे स्थान, उन्हें उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ों को प्रोवाइड करके वहाँ अगर सुरक्षित किया जाता है, तो ऐसे कंजर्वेशन को एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। हिंदी में देख लें तो जब उन जातियों को, वनस्पति या जीव जंतुओं के जातियों को उनके वास स्थान से हटाकर किसी बाह्य क्षेत्र यानी बाहरी क्षेत्र में संरक्षण प्रदान किया जाए, तो ऐसे संरक्षण को बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे बीज बैंक, यानी कि जहाँ पे हम बीजों को संरक्षण प्रदान करते हैं। कोई जैसे बीज है, कोई चावल या गेहूं के कोई भी बीज है, अगर वो खतरे में है, अब वो नहीं पाए जाते हैं, तो बहुत कम पाए जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पे संरक्षण प्रदान किया जाता है और उन्हें अच्छा वातावरण दिया जाता है जिसके कारण वो अच्छे से ग्रोथ ले सकें। चिड़ियाघर में भी क्या किया जाता है कि बाहर से जानवरों को उठाकर लाया जाता है और वहाँ संरक्षण प्रदान किया जाता है, और उन्हें वहाँ कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि कोई इंसान उसे मार नहीं सकता, ना ही उसे कुछ हानि पहुंचा सकता है। वृक्ष उद्यान जैसे कि बगीचा है, तो वहाँ पे भी हम पेड़ पौधे बाहर से लाकर लगाते हैं, इसलिए इसे हम किस में रखते हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन में रखते हैं। ये रहा हमारा इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। अगर आपको समझ में आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।